हेलो बच्चों, आई एम पुलकिशन में फिजिक्स मेंटर। आज हम ऑसिलेशन का पार्ट नंबर 4 और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, ऑसिलेशन ड्यू टू द स्प्रिंग। आज स्प्रिंग के बारे में चर्चा होने वाली है, साथ बनाए रखें, लास्ट 3 लेक्चर बराबर देखें और नोट्स बनाते रहें। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं हम कहाँ, साइड में। आ जाओ, सुनिए जी मेरे संग। अब सबसे पहले आपको किसी का भी टाइम पीरियड ऑफ SHM निकालना है। पहले उस चर्चा को देखते हैं। T = होता है बेटा 2 पाई रूट में m/k, ये होता है टाइम पीरियड। इस चर्चा से वाकिफ हो। और यहाँ पर अगर ओमेगा की बात करी जाए तो आता है रूट में k/m। ठीक है, k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करते हैं, m क्या है, मास की। ऐसा ध्यान रखना जी, k की वैल्यू ऐसा नहीं है कि यहाँ पर स्प्रिंग की बात करें तो आगे भी स्प्रिंग की बात करेंगे, नहीं। k की वैल्यू पेंडुलम में चेंज हो जाएगी, मतलब k कांस्टेंट जो है वो चेंज होता रहता है। यहाँ पर स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करेंगे, नहीं तो SHM कांस्टेंट की बात ज़रूर कर सकते हैं। किसी भी टाइम पीरियड के लिए बात करेंगे वो हमारा टाइम पीरियड SHM के लिए यही आएगा। सही है, चलो आ जाओ। कुछ स्टेप्स हैं। मान लो जैसे हमने कोई ये स्प्रिंग ले लिया, इसका मास m है। अब देखो होता क्या है जी, हम हर बार कंडीशन में जो लेते हैं F बराबर में क्या लेते हैं, माइनस का kx। थोड़ी चर्चा को वाकिफ रखना पुराने लेक्चर्स को, नहीं तो दिक्कत करेगा भाई। और तो क्या, हम ये मास लेते हैं, हम क्या करते हैं, इसको इस तरह हमने इसको थोड़ा स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करके छोड़ दिया, मतलब ये अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन करेगा। सही है। अब कंडीशन एक्चुअली क्या है कि कंडीशन ये है कि हमें जो ये काम करना है, पहले F नेट 0 बनाना है। अब ये कैसे बनेगा, ये इस तरह से बनेगा जैसे आपने किसी मास को खींचा, उस मास की F नेट की वैल्यू 0 कहाँ आ रही है, मतलब वो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ आ रही है, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ आ रही है, उस चीज़ को हम देखते हैं। चर्चा से वाकिफ होना पड़ेगा। तो हमने क्या बोला कि हमें पहले फाइंड करना है F नेट की वैल्यू 0 कहाँ पर है, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। उसके बाद हम जिस भी पोजीशन पे हैं उसको चाहे इधर की ओर चाहे इधर की ओर, चाहे आप बोल सकते हो स्ट्रेच कर दो चाहे कंप्रेस कर दो, तो अपनी मीन पोजीशन से क्या करना है, स्टार्ट कर देगा, टू एंड फ्रो मोशन करना स्टार्ट कर देगा। चर्चा से वाकिफ हो। फॉर्म की अगर बात करें तो फॉर्म यही बनती है हमारी, md²x/dt² प्लस kx बराबर में 0। कांस्टेंट बोलो, जो मर्जी बोलना है बोल दो। सही चर्चा है, क्योंकि k/m बराबर में क्या आता है, x की वैल्यू बराबर में 0 आती है। कांस्टेंट जो बोल सकते हो। ठीक है, यही फॉर्म बनती है और यही बनेगी अभी आगे भी। इस चर्चा से वाकिफ रहना जी। ठीक है, पहले हम हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग की बात करेंगे, फिर हम वर्टिकल स्प्रिंग की बात करेंगे। ध्यान रखना, जब उसमें वर्टिकल स्प्रिंग में मास लटका होगा उसके लिए वैल्यूज़ कुछ सेम आएंगी, पर हम वैल्यूज़ को कैसे कलेक्ट करेंगे उसका तो तरीका कुछ अलग रहेगा। आ जाओ पहले हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग की बात करते हैं। ये तो सिंपल सा पार्ट है, थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट है जी, थ्योरी में रहेगा, इंतज़ार कीजिए। न्यूमेरिकल पार्ट भी रहता है पर साथ बनाए रखें। बोला है कंसीडर करो एक मासलेस स्प्रिंग को लाइंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल की बात करते हैं। डायग्राम दिखेगा जी आपको अभी इसके बाद। इट्स वन एंड अटैच टू रिजिड सपोर्ट की बात कर रहा है एंड द अदर एंड बॉडी ऑफ मास m। सुनना जी, मान लो मैं आपको दिखा देता हूँ जिस तरह से, ये कोई मास की बात कर रहा है। ठीक है, पहले हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लिया, मतलब x डिस्टेंस पे स्ट्रेच कर लिया। बता दें क्या, मतलब ये जो कंडीशन है इसकी x तक, ये इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, मतलब F नेट की वैल्यू क्या है, 0 है। सही है। अब जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, आगे पीछे मोशन करना स्टार्ट कर देगा। जब इधर जाएगा तो कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा, उधर जाएगा तो स्ट्रेच होना स्टार्ट करेगा। आपको ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी है कि जब भी हम x और f की बात करना स्टार्ट करते हैं तो ये इधर जा रहा है तो f इधर जाएगा। कहने का मतलब रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होता है, और ये नेगेटिव जो साइन है ये हमें साफ मेंशन करके बताया हुआ है और पहले लेक्चर से बताया जा रहा है। चलो ठीक है। इफ द बॉडी पुल्ड टूवर्ड्स द राइट थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस, मतलब यहाँ से हमने स्ट्रेच करके यहाँ कर दिया x, एंड रिलीज स्टार्ट ऑसिलेटिंग बैक एंड फ्रो, मतलब क्या बोला था, आगे पीछे मोशन करना स्टार्ट कर देगा। तरीके से काम चलेगा।
इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स क्या आएगा, F बराबर में माइनस के एक्स। सही है चर्चा, आ जाओ आज, अरे डायग्राम देखेंगे ना, बाकी तो कर लेंगे काम। F बराबर 0 है, हमने कुछ कंडीशन को इसको स्ट्रेच किया, मास डिस्टेंस क्या थी, x डिस्टेंस पे स्ट्रेच किया, तो ये क्या करना स्टार्ट करेगा, ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा। अब ये कंडीशन कौन सी है, कंप्रेस वाली, जब इधर आएगा मास। सही चर्चा है, वाकिफ होना पड़ेगा। अच्छा, ड्यू टू एक्सेलरेशन से क्या बात करेंगे, m डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर बराबर में माइनस का के एक्स, डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर बराबर में माइनस के अपॉन एम एक्स। इस वैल्यू को हमने क्या लिखा था बेटा, ओमेगा स्क्वेयर। तो डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस के अपॉन एम एक्स बराबर 0। इस फॉर्म को ऐसे लिख सकते हो, प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स लिख सकते हो, या डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर बराबर में माइनस का ओमेगा स्क्वेयर एक्स। कहानी खत्म, खेल खत्म, वाकिफ होना पड़ेगा। अच्छा, अगर टाइम पीरियड की बात करी जाए, ऊपर ही चला गया भाई वो, कोई नहीं, हो जाता है, जिंदगी है, चर्चा है, चलती है, होता है। चलो ठीक है, टाइम पीरियड क्या आएगा, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट में m अपॉन में k। अरे उल्टा पलटी मार जाएगा राजा, काय दिक्कत कर रहा है, कितनी बार बताया ये। ले ओमेगा की वैल्यू पुट करिए और कुछ भी नहीं, वाकिफ है, होना पड़ेगा। अब देखना जी, के पे और एम पे टी की डिपेंडेंसी रहती है जी। ज़्यादा मास की बात करोगे टाइम पीरियड पे फ़र्क पड़ेगा, के अगर बहुत ज़्यादा स्प्रिंग आपका टाइट है उस टाइम भी टाइम पीरियड पे फ़र्क पड़ेगा जी। चलो कोई बात नहीं, पड़ेगा तो पड़ेगा, हम तो अपना इक्वेशन चेक करेंगे। आ जाओ, बोला है इफ डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी देन एम डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर इक्वल टू क्या आएगा, माइनस के एक्स। और इस फॉर्म को हम इस तरह से बना के लिख सकते हैं जो हमने बना के बताई है आपको। दिस शो द दैट एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एक्स एंड एक्स ऑपोजिट टू इट। टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा एम अपॉन के, वही फॉर्म जो हमने आपको बताई है, हरियाली में लिखी हुई है जी। सही चर्चा है, वाकिफ हो, परेशान थोड़ी हो, नहीं होना। वर्टिकल स्प्रिंग फ्रीक्वेंसी, ओ फ्रीक्वेंसी तो रहेगी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है पीछे बताते हैं, हमें नहीं बताएंगे हम। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 टाइम पीरियड। सेकेंड लेक्चर जाके देखो, पूरा बताया है भाई। 1/2 पाई रूट में k अपॉन m, ये क्या आएगी आपकी फ्रीक्वेंसी की बात आएगी। स्टार मार्क कर लो, सही है। ये पीछे इसलिए किया क्योंकि हमने लगा कि वो आ गया, ठीक है, टाइम पीरियड की बात की उल्टा हो गया। ओके ओके ओके, तो सही लिखा है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो ठीक है, मेरे को लगा m अपॉन के लिख दिया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड। चलो अब आ गया वर्टिकल ऑसिलेशन, आ जाओ मेरे संग। डायग्राम एक्चुअली क्या बनाने मुश्किल नहीं है, बनाने मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, पर थोड़ा बताना ज़रूरी है जी। सुनिए जी, डी बनाओ इसको एक बार, डी से बताऊंगा एक बार, फिर एक्स से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हुआ क्या जी, एक आपकी स्प्रिंग लटकी हुई है वर्टिकल में, बहुत तरीके से, आराम से, बहुत प्यार से। इसको छोड़ देते हैं एक बार, इसको इधर करो, आपका ध्यान इधर ही जाएगा, मेरे को पता है। इस पे मास लटका हुआ है m, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से mg हो जाएगा, वाकिफ है। अच्छा एक बात बता, जब ये मास लटका हुआ है थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, मतलब कुछ डिस्टेंस जो होगी, कुछ डिस्टेंस कितनी होगी, d होगी। अब मैंने बोला ऐसा करना तो पॉसिबल था, चलो वो तो इसमें मास लटका तो d डिस्टेंस तक नीचे आ गया। अब मेरे सब्र नहीं आया, मैंने क्या किया, मैंने इसको थोड़ा सा और स्ट्रेच कर दिया, मतलब कितना स्ट्रेच कर दिया, x और स्ट्रेच कर दिया। अब टोटल कितना हो जाएगा, d प्लस एक्स। अब मेरे को एक बात बता, जो mg नीचे की ओर है और ऊपर की ओर लगने वाला अपवर्ड फोर्स, दोनों आपस में बैलेंस करेंगे या नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इस कंडीशन में भी करेंगे, इसमें भी करेंगे। ये मैंने सेकंड कंडीशन इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया, मास लटकने के बाद वो d डिस्टेंस तक नीचे हो गया, सही है। पहली कंडीशन में जो mg की वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, kd के बराबर आ जाएगी, बिकॉज mg नीचे की ओर, ऊपर वाला फोर्स क्या आएगा, kd, k
कांस्टेंट स्प्रिंग और डी क्या है, जो डिस्टेंस नीचे की ओर स्ट्रेच हुई है। अरे बेटा ये mg नीचे की ओर है और ये स्प्रिंग वाला कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। दोनों हमेशा क्या रहते हैं, ऑपोजिट रहते हैं, इस तरह से। सही चर्चा। ये वैल्यू अगर मैं f की बात करना चाहूँ इसके अकॉर्डिंग, f की वैल्यू क्या आएगी, देख क्या आएगी, अरे रुक रे, mg ले ले, kd ले ले, एक ही बात है, माइनस के डी प्लस एक्स। अरे बेटा d प्लस एक्स तक स्ट्रेच हुआ है ना, क्या दिक्कत कर रहा है। mg माइनस के डी और माइनस के एक्स। mg की वैल्यू एक्चुअली है क्या, के डी माइनस के डी माइनस के एक्स, के डी पटक, के डी से के डी कट गया तो क्या आएगा, f बराबर में माइनस का के एक्स। मैं क्या बोला था, एट द एंड हमारी इक्वेशन जो आएगी f बराबर में माइनस के एक्स ही आएगी। नहीं समझ आया, वापस समझाओ सर, आजा डायग्राम में, ओरिजिनल डायग्राम में आजा। अरे भाई क्या हो गया, इसको छोटा कर, छोटा छोटा। हाँ अब देख हुआ क्या, देख ये क्या है, रिलैक्स है बिल्कुल, नो परेशानी नो चिंता, ओनली रिलैक्स। अब क्या किया, जैसे ही आपने ये कंडीशन पे मास लटका दिया तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कर रहा है, पर स्ट्रेच होगी कितनी, डी डिस्टेंस तक। सुनना जी, अब इस कंडीशन में जो वेट mg है वो किसको बैलेंस कर रहा है, अरे भाई kd को करेगा या नहीं करेगा, ये बता पहले तू, क्या दिक्कत कर रहा है, क्यों नहीं करेगा, वो नीचे भाग रहा है और वो कह रहा है मेरे को ऊपर जाना है, भाई दोनों को बैलेंस करेगा। रिस्टोरिंग फोर्स की बात कर सकते हो, क्या दिक्कत कर रहे हो। अच्छा फिर हमें जबर नहीं आया, हमने बोला और खींचो, थोड़ा सा और खींचो, हमने खींचा x तक और खींच दिया। ये देखो x जैसे ही हमने खींचा तो हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी हमने, d प्लस एक्स। अब भाई बात समझ, तो अब टोटल कितनी होगी, k d प्लस एक्स, पर f की वैल्यू बैलेंस किसको दिया, mg को, तो टोटल क्या आएगा, mg माइनस k d प्लस एक्स। पर mg की वैल्यू किसके बराबर है, k d के बराबर है। अरे सर k d हो रहा है, आ जाओ। अगर स्प्रिंग सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट एंड ए बॉडी ऑफ मास m इज अटैच टू इट्स लोअर एंड, वही बात है पहले वाली, द स्प्रिंग गेट्स क्या है, स्ट्रेच हो जाएगी और डिस्टेंस d, ये डी, ड्यू टू द वेट ऑफ mg ऑफ द बॉडी। मैंने क्या बोला था, वेट जो लटकाया है बॉडी mg वो d को स्ट्रेच कर देगा। रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल किसके हो जाएगा, kd बिगन्स टू एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि हमें इसको टू एंड फ्रो मोशन भी तो कराना है, इसलिए थोड़ा सा और खींच दिया। mg की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, kd के बराबर हो जाएगी। स्टार मार्क कर लो। अरे इंपॉर्टेंट है रे लाला, क्या दिक्कत कर रहा है। आगे डायग्राम बराबर होने वाला, द वेट mg of the body acts vertically downward while the restoring force k dx due to elasticity acts vertically upward। ये नीचे की तरफ था mg, ऊपर की तरफ क्या लगेगा, k d प्लस एक्स बताया आपको मैंने, और वैल्यू एट द एंड क्या आएगी, f माइनस के एक्स के बराबर। अरे भाई मस्त बनाया तो, गजब, ठीक है। अरे k लिख दिया इसने, k d नहीं, g नहीं आएगा, k d आएगा, ये कटेगा, k d बराबर में माइनस के एक्स, तो काटा काटा, जी नहीं है भैया, डी है बेटा, ठीक है। एफ बराबर में क्या आएगा, माइनस के एक्स की बात करना स्टार्ट करेगा। रिजल्टेंट फोर्स में बोलेंगे, एफ नेट भी बोल सकते हो भाई उसको, एफ नेट बोला था हमने। सही है चर्चा, चलो आगे, वही फॉर्म है, वही चर्चा है, वही काम है, वही चीज़ें करनी है। तो वैल्यू एम डी स्क्वायर एक्स माइनस के एक्स, के एम की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर एक्स की वैल्यू, और एट द एंड हमारे पास जो फॉर्म बनेगी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। कहानी खत्म, खेल खत्म। मानना पड़ेगा। अच्छा टाइम पीरियड की बात करें, वही रहेगा बेटा, क्या दिक्कत कर रहा है। टाइम पीरियड 2 पाई रूट में m अपॉन के, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी k अपॉन m 1 अपॉन 2 पाई। चलो कोई बात नहीं। क्या बोलेगा, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी हैज नो इफेक्ट ऑन द फोर्स कांस्टेंट के, हेंस द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ मास। ये लीजिए, सही चर्चा है, चलो ठीक बात है। ऑसिलेशंस ऑफ ए लोडेड स्प्रिंग कॉम्बिनेशन, पहले कनेक्टेड इन पैरेलल की बात करेंगे। पैरेलल में देखिए जी, एक्सटेंशन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सुनिए जी। इस टाइप के आपको एक्सटेंशंस मिलेंगे पैरेलल के अंदर। तो अगर मैं पहले की बात करूं, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट फर्स्ट के लिए k1 है और सेकंड के लिए k2 है, तो फोर्स की वैल्यू पहले के लिए आएगी माइनस का k1y
और सेकंड के लिए जो आएगी वो आएगी K2y। टोटल फोर्स की अगर मैं बात करूं बेटा, F बराबर में आएगा -K1y माइनस K2y, या y बराबर में माइनस निकाल लूँ बार K1 प्लस K2y कहे लिख लूँ। अच्छा देख, इसमें देख एक चीज़ समझ, पैरेलल के अंदर एक्सटेंशन क्या होगा वो सेम होगा, मैंने y माना है, उसमें x ले लेंगे। स्प्रिंग सीरीज के अंदर फोर्स की वैल्यू बराबर होगी, वाकिफ है, होना पड़ेगा। उसमें एक्सटेंशन x1 अलग होगा, x2 अलग होगा, इस चीज़ को। अब तो देख सोच, इसका फोर्स लगा रहा है, दोनों में बराबर कनेक्टेड है तो बराबर स्ट्रेचिंग होगी, सही चर्चा, चल ठीक है। अगर मैं बोलूं जो ये फोर्स है इसकी वैल्यू इसके लिए मैं बोल रहा हूं फोर्स पैरेलल के लिए F बराबर में क्या आएगा, KPy आएगा। टोटल की बात करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस में बात करते हैं, 9th क्लास में करते थे, इतने रेजिस्टेंस जोड़ दो वो वाला, माइनस KPy बराबर में माइनस y K1 प्लस K2। कटा कटा कटा, अरे भाई क्या काट रहा है यार, हैं? चलो ठीक है। तो K की वैल्यू, K पैरेलल की वैल्यू क्या आएगी बेटा जी, K1 प्लस K2, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट में हम बात करते हैं तो। अच्छा, वही चर्चा रहेगी टाइम पीरियड के साथ में, 2 पाई रूट में m/k, या फ्रीक्वेंसी में बात करें तो आएगी 2 पाई 1/2 पाई K1 प्लस K2 अपॉन m। मैं आपको फ्रीक्वेंसी में इस तरह लिख दिया, यहाँ पर मैंने Kp लिख दिया। काहे लिख दिया, Kp की वैल्यु K1 प्लस K2 लिख सकते हो। 2 पाई m/K1 प्लस K2, इसमें लिखोगे K1 प्लस K2 क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/टाइम पीरियड। अरे बीच में पंजाबी सी आ जाती है, ठीक है, सही चर्चा, मानते हो, मानना पड़ेगा। चलो ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सुन लेना जी, वापस बोल रहा हूँ, जो हमारा पैरेलल की बात करता है उसमें एक्सटेंशन जो होता है वो सेम रहता है। सुनना यार, तू नॉर्मल सी बात सोच, इसको तू खींच रहा है, एक्सटेंशन दोनों में बराबर ही रह रहा है ना, क्या दिक्कत कर रहा है, तो उस चक्कर की बात बता रहे हैं। बोल रहे हैं दो स्प्रिंग हैं कनेक्टेड पैरेलल हैं, लेट K1 एंड K2 बी द स्प्रिंग कांस्टेंट, लेट y बी द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस 2 स्प्रिंग्स विल बी। इसमें आसान चीज़, इससे मुश्किल और इससे आसान कुछ भी नहीं है जी। Kp की वैल्यू जो हमारी ये देखो टोटल F बराबर में F1 प्लस F2 माइनस K जोड़ दिया, पैरेलल के लिए माइनस KPy करा, Kp की वैल्यू K1 प्लस K2 आई, और इसने सीधा निकाला है भाई वो फ्रीक्वेंसी, हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है पैरेलल की, K1 1/2 पाई रूट में K1 प्लस K2 अपॉन में m। कहानी खत्म, खेल खत्म। सीरीज का देखते हैं अब। स्प्रिंग कनेक्टेड इन सीरीज की बात करेंगे, दो क्या नाम है स्प्रिंग्स हैं, इधर कर देता हूँ, ठीक है। अब देख इसमें क्या है, देख ये तू स्प्रिंग खींचेगा, पहले इस पे जोर आना स्टार्ट होगा, फिर ऊपर वाले पे जोर आना स्टार्ट होगा, तो मतलब इसमें ये बोलेंगे कि K1 तो K2 तो वो तो स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करता ही करता है, एक्सटेंशन भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे, पर फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, बराबर रहेगी। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, F बराबर में माइनस का K1 x1 और F बराबर में माइनस K2 x2, अरे बराबर लिख सकते हो, क्या दिक्कत कर रहे हो। तो अगर मैं x1 निकालना चाहूं तो क्या आएगा, F अपॉन माइनस का K1, x2 निकालना चाहूं माइनस F अपॉन K2। टोटल एक्सटेंशन कितना आएगा, x बराबर में x1 प्लस x2, वो आएगा बेटा जी माइनस F कॉमन ले लिया, 1/K1 प्लस 1/K2। वाकिफ है, होना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं बोलूं सीरीज के लिए फोर्स की वैल्यू जो आएगी, F की वैल्यू Fs लिख दो, सही है, वो आएगी माइनस K S एक्स एस। ऐसे ही बता दिया, काहे दिक्कत कर रहे हो, F की वैल्यू ये F के बराबर ही है, काहे दिक्कत कर रहे हो। तो ये बोल देंगे हम, अरे रुक रहे, F अपॉन में S हटा देना, कोई दिक्कत नहीं, माइनस KS बराबर में इसको ऊपर रखो माइनस XS। अरे बेटा कुछ भी नहीं है, सिर्फ x की वैल्यू, इसमें क्या बताने के लिए बताया है, XS की वैल्यू x के बराबर ही है और FS की वैल्यू F के बराबर ही है।
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स क्या है, सीरीज की बात कर रहा है टोटल। एफ एस क्या है, टोटल सीरीज की बात कर रहा है, फोर्स की वैल्यू पुट कर, माइनस एफ अपॉन के एस बराबर में क्या आ रहा है, माइनस का एफ 1 अपॉन K1 1 अपॉन K2, कटा कटा कटा, तो ये आएगा Ks बराबर में 1 अपॉन, ये आएगा K1 K2 K1 प्लस K2, या Ks बराबर में आएगा K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2। ये आपके पास क्या आएगा, सीरीज का। थोड़ा भारी भरकम काम है पर काम बन जाएगा जी। फ्रीक्वेंसी की बात करना चाहेंगे मेरे संग? फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन 2 पाई रूट में K अपॉन M। K क्या है सीरीज के लिए, K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2 मल्टीप्लाई किसके साथ, M के साथ। कहानी खत्म, खेल खत्म। दिस इज योर सीरीज कॉम्बिनेशन, और वो कौन सा था, पैरेलल कॉम्बिनेशन। साथ बनाए रखे काम बनना स्टार्ट होगा, नहीं तो परेशानी का सामना पूर्णतः करना पड़ेगा। F बराबर में माइनस K1 X1, क्योंकि स्ट्रेचिंग की बात कर रहे हैं, इसके लिए हम फोर्स की वैल्यू क्या लेते हैं, बराबर लेते हैं। सही चलता, आज बच्चों वाला खाना है। टू स्प्रिंग कनेक्टेड इन सीरीज X1 and X2 with the extension produced in the two springs, the restoring force acting in two springs are same। फोर्स सेम लगेगा, एक्सटेंशन अलग अलग होंगे। अच्छा, ये वैल्यूज हमने आपको एक्सेस और वो बता दिया, उस चक्कर में कोई दिक्कत मत करना। F की वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस K1 K2 K1 प्लस K2, फिर इनको कंबाइंड किया और Ks की वैल्यू आई है K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2। लीजिए आपके सामने। सही चर्चा है, वाकिफ है, मानते हो, माना। फ्रीक्वेंसी निकालिए भाई, सही चर्चा है, चलो ठीक बात है। आ जाओ, एग्जाम्पल पहला क्या बोल रहा है, एक 5 किलोग्राम कॉलर इज अटैच टू ए स्प्रिंग। ये वाला भाई कॉलर, कांस्टेंट कितना है, 500 है फोर्स कांस्टेंट। स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड, द कॉलर इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन बाय 10 सेंटीमीटर एंड रिलीज्ड। मतलब इस कॉलर को हमने इतना खींचा और छोड़ दिया। वाकिफ है। अब इसके लिए हम काम कर सकते हैं, टाइम पीरियड पूछ सकता है, मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस्ड हुआ है, एम्पलीट्यूड की बात तो बता दी, 10 खींचा है तो उतना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो वही होगा, वो चर्चाएं पूछी होंगी। चलो आ जाओ, पूछा है तो बता देंगे। पहला पूछ रहा है भाई टाइम पीरियड बताओ, आ जाओ। टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट में M अपॉन K। वाकिफ होना पड़ेगा। 2 की वैल्यू 2 है, पाई की वैल्यू 3.14 है, M की वैल्यू कितनी है बेटा जी, M है जी 5 किलोग्राम का कॉलर, लिखा भी हुआ है यहाँ पे। अरे गजब हो रहे। K कितना है 0, अरे 0 काहे काट रहे हो, 0 नहीं, 5 से काटा 100 आया बेटा, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। तो ये आया 2.2 इंटू 3.14, पॉइंट नहीं मल्टीप्लाई है, अपॉन 10 की बात करेगा। काट पीट के जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.628 सेकेंड की बात करेगा। दिस इज योर टाइम पीरियड T, कैपिटल वाला। सही है। सेकेंड क्वेश्चन है, द मैक्सिमम स्पीड को बताओ। V इक्वस टू, V मैक्सिमम की वैल्यू होते हैं V इक्वस टू ओमेगा A की बात करेगा, V इक्वस टू ओमेगा A। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है सर, बारी बारी पूछते हो, M अपॉन K। अरे K अपॉन M, अरे उल्टा लिख दिया, हम सोचा वहाँ गलत लिख दिया। क्या होता है K अपॉन M, तो रूट में K अपॉन M इंटू A की वाकिफ बात करेगा। K की वैल्यू कितनी है 500, M की वैल्यू कितनी है 5, मतलब 10 की बात कर रहा है। A कितना है 10। ओहो हो, कहानी में किसी प्रकार का ट्विस्ट आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये वैल्यू है 10 सेंटीमीटर में। ठीक है ठीक है, ये आएगा K की वैल्यू 500, M की वैल्यू 5, A की वैल्यू 10 इंटू 10 की पावर -2, ऐसे लिख दो। काय दिक्कत कर रहे हो, अपॉन 100 लगा देना, काय दिक्कत है। तो ये आएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 की पावर -2, मतलब 1 मीटर की बात कर रहा है, मीटर पर सेकंड की बात कर रहा है। ये आपके पास आ गई मैक्सिमम वेलोसिटी, स्पीड सॉरी। अच्छा, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन क्या होगा, इसको क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर A की बात करेंगे। आ जाओ, अरे गजब बात कर रहे हो। एक्सेलेरेशन जो आएगा ओमेगा स्क्वायर A की, अरे रट लो यार, कितनी बात तो बता चुके हैं ये, हैं कैसी बात करते हो। ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, K अपॉन M की बात करेगा,
अब सीधा करेगा ना बेटा, ये 10 की पावर 10 इंटू इसका पावर -2 सेंटीमीटर में ही ना, हाँ ठीक है। के की वैल्यू कितनी है 500, 5 10/100 ऐसे लिख रहा हूँ मैं, ऐसे लिख रहा हूँ इसको, काटा काटा 5 से 5 कटा 10 आंसर आएगा भाई। आपके पास मैक्सिमम एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी आएगी 10, अरे रुक रहे 10 आएगी। आपके पास तीनों टर्म्स आ चुकी हैं, टाइम पीरियड आ चुका है, आपके पास मैक्सिमम स्पीड आ चुकी है, आपके पास मैक्सिमम एक्सेलेरेशन आ चुका है। वाकिफ हो होना पड़ेगा, आसान चीज़ है। क्वेश्चन को वापस बताएं, एक आपको कॉलर दिया था 5 किलो का, उसको आपने 10 सेंटीमीटर तक पीछे खींच दिया और उसको रिलीज़ कर दिया, उसके लिए कंडीशंस पूछी हैं। इस तरह के क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी तरह रहती है। पॉइंट 628 पहले वाले का आंसर है आपके सामने, ठीक है। एक चीज़ बताता हूँ जी, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको इस डायग्राम पे थोड़ा सा फोकस करना है कि वो उसकी वैल्यूज़ किस प्रकार से और किस टाइप पे दी हुई है। अगला क्वेश्चन जो दिया है वो आप देखना, उसमें मास रिलीज़ करते हैं, हटा देते हैं, उसमें काम बनना स्टार्ट होगा। तो मैं बताने की आवश्यकता रख रहा था आपको। 628 हो गया, इसकी वैल्यू 1 आ गई क्योंकि मीटर की बात कर रहा है, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 10, तो प्लस माइनस क्या आएगी 10 की बात करना स्टार्ट करेगा। सही चर्चा है, आसान है। एग्जाम्पल दो, बोला है 2 मासेज हैं M1 और M2 आर सस्पेंडेड टुगेदर एट ए मासलेस स्प्रिंग, सॉरी क्या ही बोल रहे हैं। इस तरह का स्प्रिंग है आपका, इसमें मान लो ये मास M1 है और ये मास M2 है। चर्चा से वाकिफ रहना जी। पैरों में वो बोल रहा है मास लेस स्प्रिंग की बात कर रहा है, फोर्स कांस्टेंट 12.5 न्यूटन पर मीटर की बात करना चाह रहा है। वो बोल रहा है व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम पोजीशन M1 इज जेंटली रिमूव्ड। ओ हो, ये क्या कर दिया, जब वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में थे M1 को रिमूव कर दिया, भाई को निकाल दिया, खाली कौन बचेगा M2 बचेगा। कैलकुलेट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ M2। M1 का नहीं पूछा क्योंकि रिमूव कर दिया। अरे गजब बात कर रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं M1 प्लस M2 G बराबर में KY बराबर में F लिख दो, F बराबर में mg और वो KY, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैंने बोला M1 प्लस M2 G अपॉन में K बराबर में Y, ये पहले वाले की बात करी जब दोनों मासेस लटके हुए थे। अब चर्चा में क्या बोल दिया कि दोनों मास में से एक मास को हटा दे, कौन से को, M1 को। चलो इफ मास, सेकंड कंडीशन, इफ मास M1 रिमूव्ड, हटा दिया, तो क्या आएगा KY डैश, मानो इसको KY डैश बराबर में M2G। हाँ Y डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी M2G अपॉन K। अब मेरे को बता जो हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, Y माइनस वाई डैश, यही तो होगा भाई, कितना इनके कारण डिस्प्लेस्ड हुआ है, हटाने के बावजूद कितना डिस्प्लेस्ड हुआ है, वही डिफरेंस क्या है, एम्पलीट्यूड ही तो है। आ जाओ, चलो सही बात बोली है तो लिखनी ही पड़ेगी। Y माइनस वाई डैश, 1-2 बनाना चाहे तो 1-2 बना लो, मैं तो नहीं बना रहा, आप देख लो बनाना है तो। अरे सर साफ ही बोल रहे हो, हाँ साफ ही बोल रहे हैं हम तो, क्या दिक्कत है इसमें, के और माइनस M2G अपॉन के, अरे मर गया ना ये M2G, M1G अपॉन के रह जाएगा। अरे क्या दिक्कत कर रहा है, तो Y माइनस वाई डैश की जो बात करेंगे M1G अपॉन के, कहानी खत्म, खेल खत्म। अब आपके पास जो भी वैल्यूज़ हैं उसको रखो और काम करना प्रारंभ कर सकते हैं। कुछ भी नहीं किया, जो बोला था उस तरह काम करते गए हैं और कुछ भी नहीं किया। 2 मास हैं M1 और M2 के, जब उसको स्प्रिंग के साथ टुगेदर में है तब हमने वैल्यूज़ रखी हैं, और जब मास M1 को निकाल लिया तब हमने वैल्यूज़ निकाली हैं। अब मेरे को बता, जैसे तूने एक स्प्रिंग के नीचे 2 पत्थर रख दिए, वो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, फिर आपने बोला M1 को निकाल लेते हैं भाई, फिर जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको देखेंगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, हाँ या ना, सही बात है, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ भाई, सिंपल सी बात है ना। तो Y माइनस वाई डैश किया, अब बोला कैलकुलेट करो एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन। एम्पलीट्यूड तो आपके सामने आ गया ये वाला, ठीक है, वैल्यू रखो, आजा 12.5, ए क्या आएगा M1G अपॉन के है ना, रुक जाए एक मिनट, देखना तो बनता है ना, M1G अपॉन के, अरे भाई थोड़ा ऊपर करना, दिख ही नहीं रहा। M1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, डिब्बा बना रहा हूँ भाई,
डिब्बे में डिब्बा 10 12.5 काटा काटा काट लो भाई, 25 चौक 100, 25 पंजा 125, 4/5 आंसर आएगा। मतलब 0.8 की बात करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, सही चर्चा है, मानते हो, मानना पड़ेगा, आसान चीज़ है। क्रॉस चेक करना चाहोगे, आ जाओ। हमने क्या किया, f बराबर में m1 m2 ky की वैल्यू प्राप्त की। ठीक है, अभी रुको फ्रीक्वेंसी भी निकालेंगे, अभी बता रहे क्या दिक्कत कर रहे हो यार। m2g की वैल्यू ky डैश बताई, y डैश की वैल्यू m2g आएगी, और हमारा वैल्यू जो आएगा वो आएगा m1g अपॉन k। और आपने इसके बाद हमने क्या निकाला, एम्पलीट्यूड निकाला, जो हमारा कितना आया 0.8 की बात करना स्टार्ट करेगा। सही है, चर्चा से वाकिफ ना। अब देखिए जी, उसने जो क्वेश्चन में पूछा था, पीछे करो, उसने जो क्वेश्चन में पूछा था वो बोला था हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, किसके लिए, m2 के लिए। m1 तो निकाल ही दिया ना, क्या दिक्कत कर रहा है। तो कहाँ लिखें, ओमेगा बराबर में k अपॉन m2। k की वैल्यू कितनी है 12.5, m2 की वैल्यू कितनी है 0.5। अरे गजब कर रहे हो, हटाओ 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 आंसर आ जाएगा भाई। तो हमारा जो ओमेगा फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी आएगी, 5 रेडियन लिया है क्या, तो उसमें 5 रेडियन पर सेकंड की बात करना प्रारंभ करेगा। लीजिए जी, आपके सामने आंसर है। वाकिफ होना पड़ेगा यार, ऐसे क्या हो गया। एग्जाम्पल 3, आखिरी एग्जाम्पल है जी आपका। बोला है दो आइडेंटिकल स्प्रिंग है, ईच ऑफ फोर्स कांस्टेंट k है, कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल एंड दे सपोर्ट ए मास m। कैलकुलेट करो रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द मास इन द टू सिस्टम। अरे क्या ही बोल दिया, दो स्प्रिंग है भाई, ईच फोर्स कनेक्टेड k है। अरे कुछ भी नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, बड़ा ही जोरदार काम बन जाता है। ऊपर भी k नीचे भी k, काट पीट करो, आंसर निकालो, बस। सीरीज में जोड़ दिया, पैरेलल में जोड़ दिया। दे सपोर्ट ए मास m, कैलकुलेट करो रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ मास ऑफ टू सिस्टम। आ जाओ, पहले सीरीज की बात करेंगे, k इंटू के अपॉन 2k। अरे ऐसे ही करेंगे भाई, k स्क्वायर अपॉन 2k, वैल्यू आएगी k अपॉन 2। अरे दो है ये तो तूने कर दी सीरीज की बात, सही है। अच्छा, वैल्यू क्या निकालेगा, पहले वाले के लिए क्या पूछा है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड्स एक्चुअली। ts की बात करेंगे, 2 पाई रूट में क्या आएगा, k अपॉन m की बात करेगा। ठीक है, सॉरी m अपॉन k की बात करें, उल्टा बोल दिया, m की बात करेगा, m है, k की बात करेगा, तो ये 2m अपॉन k हो जाएगा। सही चर्चा, चल ठीक बात। आ जाओ, TP की बात करेगा। अरे नहीं, पहले तो KP निकालो ना बेटा। अरे यार, K प्लस K कितना आएगा 2K। TP निकालना है तो आएगा 2 पाई रूट में m अपॉन में 2K। सही चर्चा, दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं आएगी यार। कुछ लोचा किया क्या है, कुछ लोचा किया क्या, नहीं किया। ए गजब बात कर रहे हो। रेशो किसका पूछा है, रेशो पूछा है आपका टू सिस्टम का, मतलब सीरीज और पैरेलल निकालने क्या। ऐसा देखते हैं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। क्या होना जाए, गड़बड़। क्या लिखा है, 2 पाई 2m अपॉन में k अपॉन में 2 पाई रूट में m अपॉन 2k। अरे गजब हो, कटा 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 कटा, पलटी मार के कहाँ जाता, ऊपर जाता। मतलब ts अपॉन टीपी की जो वैल्यू आएगी रूट में 4, मतलब आपके सामने है, पेश है 2। सही बात है। अरे मजाक कर रहे हैं, अरे क्या कर रहे हो, काट पीट तो करी है और क्या किया। 2 पलटी मार के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो अंदर जाएगा, तो अंदर जाएगा तो 4 बन जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 जब बाहर आएगा तो 2 बन के आएगा। कहानी खत्म, खेल खत्म। कैसे किया, अरे ये बात पूछोगे अब तुम। अरे बराबर लगा भाई, क्या करता है यार ये तो। भाई मेरे को लगता है खा पी के बैठता है, कुछ खाना वाना खाता नहीं और सीधा लिख देता है। k अपॉन 2 की बात करेगा। सही है चर्चा, ये हमने निकाल लिया। एक ही बात है, कोई बात नहीं, नादान है, बच्चा है, हो जाता है, गलती है। ये वैल्यू आ जाएगी 2m अपॉन k में रख दिया हमने।
और इसमें जो वैल्यू करी है हमने इस तरह करी है, और हमारी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2, कटा कटा 2 पर जाएगा। सही चर्चा है। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा और बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।